खरगोश आप 200 ब्रीडर रखते हैं या 100 ब्रीडर रखते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज कि आप अपने किसी भी ढाबे को जाके अपने इलाके में जाके चेक कर लें। उसके साथ अगर आप बात करते हैं कि खरगोश हम आपको प्रोवाइड करते हैं, छोटी से छोटी दुकान को देख लें जहाँ आपका ताल्लुक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे गांव में यहाँ पे 2-3 बैठे हुए हैं होटल वाले या मुर्गियों वाले, उनसे मैं बात करता हूँ कि भाई तुमने खरगोश जो है वो यहाँ पे लगाना है। तो खरगोश अभी तक ना बिकने के पीछे सिर्फ वजह है कि अवेलेबल नहीं है। अगर आपको खरगोश खाना है चारों में से तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप पहले ढूंढेंगे किसी घर में, किसी दुकान पे जाएंगे, ज़िबा करवाएंगे। तो हमारी आज की जो नस्ल है वो तरद्दुद नहीं करना चाहती, बर्गर फैमिली सारी बन चुकी है। तो इसमें क्योंकि अभी तक ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो जिसको खाना है उसको तरद्दुद करना पड़ता है, और हम तरद्दुद नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जब ये फ्रीली आपके इलाके में किसी एक पॉइंट में अवेलेबल हो जाएगा, लोगों को पता होगा कि यार ये यहाँ पे मिलता है। अगर एक हफ्ते में 2 खरगोश आप ज़िबा करें, तो अगर आपने 100 पीस का सेटअप लगाया हुआ है तो आप वो 2 खरगोश पर डे पूरे नहीं कर सकते। खरगोश फार्मिंग किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? इसमें देखें, खरगोश फार्मिंग कोई भी शहर में बैठा हुआ कर सकता है, कोई गांव में बैठा हुआ कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं शहर में जाता हूँ तो मुझे रोडें बनी बनाई मिलती हैं, मुझे बाकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन साथ में धुआं भी मिलता है। गांव में मैं आता हूँ तो मुझे रोडें कच्ची मिलेंगी लेकिन माहौल साफ मिलेगा। तो कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, कहीं पे कुछ ज़्यादा नुकसान दे रही होती हैं। तो खरगोश फार्मिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो लोग गाँव के एरियाज़ में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा उन लोगों के लिए कि जो टेम्परेचर के हवाले से ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, ठंडे इलाके में। अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है, वो खरगोश फार्मिंग करना चाह रहा है, कर लेगा, लेकिन वो उतने ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकता कि जितना एबटाबाद में बैठा हुआ बंदा उठा रहा है। क्योंकि खरगोश फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग पोल्ट्री के अलावा, उसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल में इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी खर्च होती हैं, जानवर आपका इतना ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि अगर आप नेचुरली ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं तो आप समझ लें कि उस बिजनेस के लिए आपकी वो आइडियल हो गया। जैसे आप हैं या मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो यहाँ पे साल के 8 महीने ठंडक और 4 महीने गर्मी आती है, ठीक है। इसी तरह जो जनूबी पंजाब में लोग हैं वो साल के 8 महीने गर्मी और 4 महीने सर्दी आती है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है वो सर्दियों में आएगी। तो जो लोग गर्म इलाके में बैठे हुए हैं उनके लिए वो चीज़ मुश्किल हो जाएगी। उनमें वहाँ पर भी खरगोश ने सर्वाइव भी करना है, ब्रीड भी करना है, प्रॉफिट भी देना है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट उन लोगों को मिलेगा जो ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं जहाँ पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे ऐसा माहौल है, जगह ऊंची होनी चाहिए, हवादार माहौल होना चाहिए, और आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा साल के ज़्यादा जो महीने हैं वो ठंडा रहना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसमें मजीद अगर मैं तफसील में जाता हूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में हैं, एबटाबाद में या मेमोरी में लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ठंडा एनवायरनमेंट भी उनको मिल गया, सारा कुछ मिल गया, चारा जात नहीं है। अब इस तरफ भी सबसे जो बेसिक कॉस्ट है इसकी वो चारे पे आके खत्म होती है कि अगर मैं समझता हूँ कि मट्टी के बाद अगर कोई दूसरी सस्ती तरीन चीज़ है तो वो चारा है। तो चारे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं वाफर मिकदार में, तो आपके जो अखराजात हैं बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर हम इसका मुतबादल ढूंढेंगे जब भी, तो मुतबादल में आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये फीड इसी में आते हैं आपके। तो वो इलाके जहाँ पर आपका चारा बहुत वाफर मिकदार में मौजूद है, माहौल बहुत अच्छा है, ठंडा है, ठीक है, हवादार माहौल है, अगर कोई ऐसे गाँव में फार्मिंग कर रहा है तो उसके लिए वो समझ लें कि इंतहाई बेनिफिशियल है। अगर यही बंदा किसी भी ऐसे गर्म इलाके में जाके फार्मिंग करेगा तो ज़ाहिर है उसके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, ठीक है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें मुयसर होती हैं। कहीं ना कहीं उसको कोई टेम्परेचर से परेशान है, उसको चारा वाफर मिकदार में, मुल्तान वाली साइड पे या जनूबी पंजाब जितना भी है उसमें आपको पानी ढेर मिलता है, लूसन आपको वहाँ से खुला मिल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। और मरी वाले लोग हैं दूसरे तीसरे हैं तो वहाँ पे उनको टेम्परेचर बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन चारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ शदीद सर्दी है वहाँ पे चारा जात नहीं है। तो ये मामला जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी, चारा, माहौल अच्छा है, तो वो उन लोगों के लिए खरगोश फार्मिंग एक बेसिक जो है वो सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। इसको मैं शॉर्ट इसी सेंस में करूँगा कि हर वो बंदा जो अपने इलाके में बैठा हुआ है वो वहाँ पे 2 चीज़ें चेक कर सकता है। एक तो ये कि उनके एरिया में पीक गर्मी किस टेम्परेचर तक जाती है, ठीक है। एक बात कुछ है, जैसे हमारा ये, मैं अपने एरिया की एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हाईएस्ट 40 डिग्री है, ठीक है, और खरगोश जो है वो 32 डिग्री तक जो है वो ब्रीड करता है। तो 40 डिग्री वाला मीन्स के वहां पर 3 से मैक्सिमम 4 महीने गर्मी रहेगी, उसमें भी 2 महीने पीक के और 2 महीने बॉटम टू हाई की तरफ जाने वाले होते हैं, हाई टू बॉटम वाले होते हैं। तो और चारा जात जो है वो मैं अपने इलाके के हवाले से मैं ही बता सकता हूँ, या जो बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है जिस पॉइंट पे उसने खरगोश फार्मिंग करनी है उसको वो उस एरिया को बेसिकली हाईलाइट करना पड़ेगा, चेक करके वर्किंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास ये ऐसे वहाँ पे जितनी भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर इसी एरिया की बात करूँ, ये शेड अगर मेरे पास नहीं है तो मैं जिधर भी चला जाऊँगा तो कहीं पे मुझे चारा नहीं मिल रहा होगा, कहीं पे मुझे शेड नहीं मिल रहा होगा, कहीं पे एक छोटी सी पॉइंट के अंदर। तो ये एग्जैक्टली सारी चीज़ें ढूंढने के लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो बंदा वो फार्मिंग उस जगह पे करे जहाँ पे उसको पता हो कि यहाँ पे चारा उसको आसानी से मिल जाएगा और उसके अपने उस एरिया का टेम्परेचर जो है वो किस लेवल पे जाता है।
ये एरिया टू एरिया आप 3 किलोमीटर में भी सफर करें तो वेरी करता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरा ये एरिया जो है वो जहाँ पे आप रात को थे, खाना जहाँ पे आपने खाया है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर हाइट की बात करें तो तकरीबन हम 30 फुट जो है वो ऊपर अभी बैठे हुए हैं। उधर जाके बैठेंगे तो वहाँ पे नमी का तनासुब ज्यादा होगा सावन के महीने में और दिसंबर जनवरी में। यहाँ पे हर वक्त हवाएं चल रही हैं। अगर यही शर्ट उठा के मैं वहाँ ले जाता हूँ तो 1 किलोमीटर सिर्फ, तो मेरे लिए आइडियल चीजें नहीं रहेंगी, मुझे उसमें मुश्किलात आएंगी, गर्मी की शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ओवरऑल जो आपकी सिलेक्शन है, शेड की सिलेक्शन आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस वक्त जब आपने पहले से वो वर्किंग कर ली तो आपको इन फ्यूचर आप 10 साल भी वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं।